जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से एस्ट्रोनॉमी में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि चंद्रमा क्या होता है। तो मेनली इससे पहले हम लोग सूर्य के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का क्या काम है और चंद्रमा के पास क्या क्या चीज़ है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे कि बेसिकली चंद्रमा किसको बोला जाता है, उसको सब जानता है, लेकिन चंद्रमा में क्या होता है, क्या है और किस प्रकार का उपग्रह है, इन सब चीज़ों का भी हम लोग देखेंगे। चंद्रमा में काला दाग क्यों दिखता है, छाया क्यों दिखता है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो हम लोग मेनली आगे बढ़ते हैं चंद्रमा की ओर, ठीक है। देखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा के पास अपना किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, ना चंद्रमा के पास ऊर्जा उष्मा है, ठीक है। चंद्रमा अपना रोशनी सूर्य से लेकर हम लोग को देता है, ठीक है। चंद्रमा अपना रोशनी सूर्य से लेकर हम लोग को देता है, यानी चंद्रमा कर्जदार है किसका, सूर्य का। सूर्य से रोशनी लेकर हम लोग को देता है, क्योंकि चंद्रमा के पास किसी प्रकार का ऊर्जा या प्रकाश नहीं है, ठीक है। अब चंद्रमा में काला दाग या छाया क्यों है, इससे पहले बता चुके हैं कि चंद्रमा में काला दाग या छाया जिसे दिखता है वो क्या है। एक्चुअली में इसको बताए हैं कि प्लानेट जब पढ़ रहे थे उस समय कि वहाँ उल्कापिंड गिरने के कारण बहुत ज़्यादा उल्कापिंड चांद में गिरता है, ठीक है। जिस कारण जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे गड्ढा होते जा रहा है, ठीक है। तो इसी के कारण वो जो गड्ढा है वही छाया दिखता है, ठीक है। वो गड्ढा हम लोग को छाया का रूप में दिखता है, यानी काला दाग यानी दाग के समान दिखता है। जो काला जो गड्ढा हो गया है वही हम लोग को एक दाग के माध्यम से दिखता है, या दाग जिसे दिखता है या छाया दिखता है, ठीक है। चंद्रमा में किसी प्रकार का कोई पेड़ वगैरह कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। बोला जाता है कि चंद्रमा में कदम का पेड़ है, ये बेवकूफ़ी वाला बात है, ठीक है। एक्चुअली में चंद्रमा में उल्कापिंड के गिरने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया है। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो थोड़ा फैल भी जा रहा है, ठीक है। उसका डेंसिटी भी बढ़ जा रहा है, प्लस वो जो गड्ढा है उसी के कारण छाया दिखता है हम लोग को, ठीक है, या काला दाग जिसे दिखता है, और कुछ नहीं है। अब देखिए चंद्रमा में किस तरह से चंद्र ग्रहण लगता है, और सूर्य ग्रहण क्या होता है, CGV क्या होता है, और अमावस्या क्या होता है, पूर्णिमा क्या होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो मेनली हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का अर्थ है, ठीक है। यहाँ बना देते हैं एक ठो बबुआ को, ठीक है। ये अर्थ है और ये हम लोग का मून है, यानी चांद है। ये दोनों, यहाँ भी चंद्रमा, यहाँ ये चंद्रमा, ये अपना ये एक ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। चंद्रमा का एक अपना ऑर्बिट है, वो पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी का समीप में आ जाता है तो उसको बोलते हैं अपभू, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी का समीप में आ जाता है तो उसको बोलते हैं अपभू, और जब चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा दूर चला जाता है, दूर में रहता है, तो उसे बोलते हैं उपभू, ठीक है। सॉरी, उपभू, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जब चंद्रमा जब पृथ्वी के समीप में रहता है, यानी सामने रहता है, तो उसको बोलते हैं उपभू, ठीक है। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूरी में रहता है तो उसे बोलते हैं अपभू। उपभू और अपभू क्लियर हो गया होगा। अपभू का मतलब होता है कि चंद्रमा पृथ्वी का समीप में है, और उपभू का मतलब होता है कि चंद्रमा पृथ्वी से डिस्टेंस में, थोड़ा दूरी में रहता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अपभू और उपभू, ठीक है। हम लोग का उपभू हो गया, अपभू हो गया। अब जो चंद्रमा का जो रोशनी है, चंद्रमा का रोशनी है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 1.3 सेकंड लगता है। कितना? 1.3 सेकंड लगता है। चंद्रमा का रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 1.3 सेकंड लगता है, और सूर्य का जो रोशनी है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 16 सेकंड 0.6 नैनो सेकंड लगता है। नैनो सेकंड को गोली मारिए, मेनली 8.16 सेकंड लगता है, लेकिन एग्जाम में कहीं कहीं 8.20 सेकंड दिया रहता है, ठीक है। तो मेनली ज़्यादा आप लोग ज़्यादातर, मतलब एग्जाम में ज़्यादातर 8.16 रहता है, लेकिन कभी कभी रेयरली मिल जाता है, तो ज़्यादातर मिलने का चांस है 8.16। अब ये हम लोग का क्लियर हो गया। चंद्रमा से पृथ्वी का दूरी है 3,84,000। चंद्रमा से पृथ्वी का दूरी है 3,84,000, ठीक है। 3,84,000 चंद्रमा से पृथ्वी का दूरी है। यहाँ से एक एवरेज निकाला गया है, ठीक है। एवरेज निकाला गया है, एग्जैक्ट नापा नहीं है, पूरा इसका जोड़ के एवरेज निकाल दिया गया है, यानी 3,84,000। इसको मिटा देते हैं तो ये अलग पृथ्वी दिख जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हम लोग अपभू और उपभू हो गया। हमें पृथ्वी से चंद्रमा अधिकतम, उसका चंद्रमा का भाग 59% दिखता है।
चंद्रमा का हम लोग को क्यों हम लोग को चंद्रमा का आकार गोल दिखता है? एक्चुअली में हम लोग तो चंद्रमा को देख ही नहीं पाते हैं, मतलब कहने का मतलब कि पूरा गोल देख नहीं पाते हैं। वो जो दिखता है वो गोल होता नहीं है, ठीक है, वो सूर्य का रोशनी के कारण गोल दिखता है। अब किस तरह से गोल दिखता है उसको अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चंद्रमा का हम लोग महज 59% देख पाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का हम लोग 59% भाग ही हम लोग देख पाते हैं चंद्रमा का। अब जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो उसे सुपर मून कहते हैं। सब सुपर मून क्या है? सुपर मून जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप में आ जाता है तो उसे सुपर मून कहते हैं। अब चंद्रमा में छाया क्या होता है ये बता दिए हैं कि उल्का पिंड के गिरने के कारण चंद्रमा में गड्ढा हो गया है, जिस कारण वो छाया का रूप में दिखता है या काला धब्बा जैसे दिखता है। अब चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकेंड पृथ्वी में पहुंचता है, ये हो गया। सूर्य का प्रकाश 8.16 सेकेंड पहुंचता है, ये भी क्लियर है। चंद्रमा के आपस अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के पास, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य का रोशनी से चमकता है। ये क्वेश्चन सब आया हुआ है, जितना भी लिखा हुआ है, मतलब कुछ ही क्वेश्चन जो है वो नहीं आया है, नहीं तो सारा चीज़ पूछा हुआ है। रात की रानी चंद्रमा को बोला जाता है, तो इसको तो सबको पता होगा, ठीक है। अब देखिए जो चंद्रमा में सबसे पहले कौन चढ़ा था, यानी 19 अगस्त 1959 को, ठीक है, 21 अगस्त 1959 को चंद्रमा पे दो व्यक्ति अपना पैर रखे थे, ठीक है। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग और दूसरा एडविन एडलिन, ठीक है। एडविन एडलिन ने चंद्रमा पर सबसे पहले पैर रखा, चंद्रमा की सतह पर, ठीक है। ये चंद्रमा का जो सतह है, सबसे पहले ये नील जो है सबसे पहले कदम रखा और दूसरा एडविन एडलिन ने दूसरा कदम रखा, ठीक है, दूसरा, यानी ये दोनों लोग 21 अगस्त 1959 को अपोलो यान के माध्यम से चंद्रमा में गए थे, ठीक है। 21 अगस्त 1959 को अपोलो यान के माध्यम से दो व्यक्ति चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखे थे, नील आर्मस्ट्रांग और दूसरा है एडविन एडलिन। ये हम लोग क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अमावस्या किसको बोला जाता है, ठीक है, और पूर्णिमा किसको बोला जाता है। इन सब चीज़ को हम लोग देखते हैं, कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिएगा नीचे एकदम थोड़ा सा फिगर बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया है। ये देखिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, बना देते हैं इस तरीक़े से तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये सन हो गया, ये सन है, और ये हम लोग का ये चंद्रमा है, और ये पृथ्वी है। अब देखिए इन सब चीज़ को देखते हुए हम लोग जानेंगे कि पूर्णिमा कैसे होता है, अमावस्या कैसे होता है, कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है, अंधेरिया रात क्या होता है और इंजोरिया रात क्या होता है। इन सब चीज़ों का भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। और एक चीज़ जो सिजवी का मतलब भी जानेंगे कि सिजवी, अभी इसको देख लेते हैं। ये सूर्य हो गया, ये हम लोग का चंद्रमा हो गया, ठीक है। ये सूर्य का रोशनी इस चंद्रमा में पड़ रहा है, चंद्रमा का ये जो सफ़ेद वाला भाग दिख रहा है, यहाँ रोशनी पड़ रहा है, इस कारण से हम लोग ये दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। और जो काला वाला भाग दिख रहा है, ये भाग हम लोग को नहीं दिखाई पड़ता है। जिस भाग में सूर्य का रोशनी पड़ता है, चंद्रमा का जिस भाग में रोशनी पड़ता है, वही भाग हम लोग को केवल दिखाई पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। चंद्रमा का जिस भाग में सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है, वही भाग केवल दिखाई देता है, और जिस भाग में नहीं पड़ता है प्रकाश, वो भाग दिखाई नहीं देता है। जैसे ये जो सफ़ेद वाला भाग दिख रहा है, यहाँ देख रहे हैं सीधा एकदम सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और ये वाला में नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये इधर हो गया, इस साइड हो गया। अब यहाँ सूर्य का रोशनी इसे रखेंगे तो यहाँ पड़ेगा, इधर तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस कारण से ये वाला भाग को हम लोग नहीं देख सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो भाग है, सूर्य जब इस तरीके से, चंद्रमा का आकार इस तरीक़ा से हो जाता है, इस तरीक़ा से हो जाता है चंद्रमा का आकार, तो हम लोग का ये अमावस्या हो गया, ठीक है। अमावस्या इसको अभी अमावस्या को छोड़िए, अभी देखते हैं इस तरीक़ा से हम लोग का अभी इस वाले भाग को हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है।
अब ऊपर देखिएगा कभी तो चंद्रमा कभी इस आकार का दिखेगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे सूर्य हम लोग का चंद्रमा जैसे उतरा, ठीक है, जैसे घूमा अपना ऑर्बिट में पृथ्वी को जैसे चक्कर लगाता है तो ऐसे घूम गया, ठीक है, ऐसे घूमा, ऐसे वैसे अपना ये चक्कर लगाते लगाते यहाँ आ गया, ठीक है। अब चंद्रमा का जो रोशनी है, सॉरी सूर्य का जो रोशनी है इधर तिरछा पड़ रहा है, ठीक है, इधर सीधे एकदम पड़ रहा है इस टाइप का, मतलब तिरछा में, तो तिरछा में पड़ रहा है तो इस वाले भाग में रोशनी मिल रहा है, ठीक है। ये जो सफ़ेद वाला भाग दिख रहा है यहाँ इसका रोशनी मिल रहा है, यानी इस भाग को देख पाते हैं हम लोग, तो इसका आकार हम लोग इस तरीक़ा से देख पाते हैं। इस तरीक़ा से हम लोग का सूर्य का आकार दिखता है, ठीक है। जब उत्तरायण स्थिति में जब चंद्रमा होता है, जब चंद्रमा अभी जो चंद्रमा है यह उत्तरायण स्थिति में, ठीक है, यानी नीचे उतर रहा है, तब इस तरीक़ा से दिखेगा। अब जो ये है, अब देखिएगा ये धीरे धीरे घूम घूम के ये अपना ऑर्बिट में आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, चंद्रमा। अब देखिए ये यहाँ पहुँच गया, तो जो सूर्य का रोशनी है सीधे यहाँ पड़ रहा है इस आसपास, तो ये वाला भाग को हम लोग देख पाएंगे और इसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तभी इस तरीक़ा से बन गया, देखिएगा। इस तरीक़ा से बन गया है चंद्रमा का आकार, दिख रहा है नीचे। चंद्रमा का आकार इस तरीक़ा से बन रहा है। अब देखिएगा चंद्रमा हम लोग को गोल कब कैसे दिखता है। देखिएगा अब ये जो हम लोग का चंद्रमा है फिर से घूम घूम के ये अपना ऑर्बिट में इसे पहुंच गया, यहाँ इस स्थान में पहुंच गया, ठीक है। अब इस स्थान में पहुंच गया तो चंद्रमा का जो रोशनी है सीधे जो सूर्य का रोशनी है सीधे यहाँ पर आ रहा है इस चंद्रमा का इस वाले भाग में, एकदम आधा से ज़्यादा वाला भाग में, आधा से ज़्यादा भाग में सूर्य का रोशनी पड़ रहा है, जिस कारण हमें ये गोल आकार का दिखता है, ठीक है। यानी 59% हम लोग जो चंद्रमा का 59% में धूप यानी सूर्य का रोशनी पड़ रहा है, जिस कारण से हम लोग उसको देख पाते हैं। अब देखिए इसका 59% एकदम में धूप पड़ रहा है, ठीक है, यानी रोशनी, तो जिस कारण से ये हम लोग को गोल आकार दिखता है। यानी इस दिन को पूर्णिमा बोलते हैं, जिस समय चंद्रमा ठीक है, नहीं, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होता है, ठीक है। और यानी इसमें तो सीजवी का बात है, ठीक है, सीजवी का बात है, इसलिए ऊपर नीचे रहता है, ठीक है, जिस कारण से सूर्य का रोशनी सीधा यहाँ चांद में पड़ता है और ये 59% एरिया में रोशनी पड़ता है, जिस कारण से ये गोल आकार का दिखता है और हम लोग इसी को बोलते हैं पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन चांद का आकार हम लोग को गोल दिखता है, ठीक है। अब पूर्णिमा के बाद ऐसे और सूर्य हम लोग का जो चंद्रमा है आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ा, इस तरह से आगे बढ़ के चंद्रमा का इस तरीका का आकार हो जाता है। देखिएगा इस तरीका का आकार हो जाएगा, ठीक है, चंद्रमा का। फिर और ये आगे बढ़ते जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब इसका आकार इस तरीका से हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये जो आकार इस तरीके, अब ये हम लोग का विपरीत दिशा में है, यानी कहने का मतलब अब ये देखिए ये उत्तरायण हो गया, अब इसका ये चढ़ायन हो गया, ठीक है। जब चंद्रमा उत्तरायण दिशा में होता है, यानी जब चंद्रमा अपना ऑर्बिट में नीचे की ओर उतरता है, तो उस समय इस वाले भाग को, ठीक है, इस वाले भाग को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। जब उत्तरायण स्थिति में रहता है तो शुक्ल पक्ष रहता है, शुक्ल पक्ष 14 दिन का रहता है। और जब चढ़ाइन अवस्था में रहता है तो कृष्ण पक्ष बोलते हैं। कृष्ण पक्ष यानी उस समय हम लोग का अमावस्या का दिन रहता है। अमावस्या के समय चांद का भाग हम लोग को ये इतना सा दिखता है, ठीक है, अमावस्या के समय इस तरीक़ा से दिखता है, ठीक है। ये देख लीजिए अमावस्या का समय इस तरीक़ा से दिखता है। अब इधर अमावस्या हो गया, यानी अमावस्या के समय सूर्य का जो प्रकाश है वो तिरछा पड़ता है, चंद्रमा में तिरछा पड़ता है, जिस कारण उसे अमावस्या बोला जाता है। ये अमावस्या होगा, तिरछा पड़ रहा है और यहाँ पर सीधा एकदम सूर्य का रोशनी जो पड़ रहा है एकदम 59% भाग में, आधा से ज़्यादा भाग में चंद्रमा में पड़ रहा है, जिस कारण इसको बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा में चांद का आकार गोल होता है और अमावस्या में छोटा सा दिखता है इस तरीक़ा से। अब कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष देख लिए कि जब देखिए कृष्ण जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष में एकदम रात एकदम पूरा का पूरा एकदम क्या बोलते हैं, मतलब उस समय आप उल्लू बन जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि
जो हम लोग का शुक्ल पक्ष होता है उस समय इंजोरिया रात होता है, हम लोग को थोड़ा दिखने लगता है चीज़, ठीक है, चीज़ सबको हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, उतना भी क्लियर नहीं देख सकते हैं लेकिन देख पाते हैं। वो 14 दिन का पीरियड रहता है, यानी कहने का मतलब शुक्ल पक्ष 14 दिन का होता है, शुक्ल पक्ष में इंजोरिया रात होता है। कृष्ण पक्ष भी 14 दिन का होता है, उसको भी उस समय पूरा अंधेरा होता है, पूरा भयानक काला रात होता है, एकदम काला रात कहने का मतलब अंधेरिया, ठीक है, अंधेरिया बोलते हैं इसको। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया, कृष्ण पक्ष, सूर्य पक्ष, शुक्ल पक्ष क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं सीजीवी क्या होता है, सीजीवी के क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है और सूर्य ग्रहण हम लोग का बाकी है। इन दोनों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग का एस्ट्रोनॉमी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो भी बाकी है वो प्रैक्टिस सेट में दिया जाएगा। देखिएगा एक चीज़, ये अमावस्या किस तरह से होता है, हम लोग का जो पूर्णिमा होता है किस तरीक़ा से होता है उसको देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का भी क्लियर हो जाए। देखिए ये हम लोग का ये फिगर जो दिख रहा है, यानी देखिए यहाँ से देखिएगा, ये हम लोग को जो थोड़ा सा फिगर दिख रहा है, यानी ऊपर वाला जो भाग एकदम काला दिख रहा है और ये हम लोग को थोड़ा सा दिख रहा है। इसको ठीक है ऐसे अगर उल्टा दें, ठीक है ऐसे, तो हम लोग का ये फर्स्ट वाला जो फिगर है उस तरीक़ा से दिखेगा अमावस्या का बगल, ठीक है, दिख रहा है वैसे इस तरीक़ा से दिखेगा, यानी इस समय अमावस्या का दिखता है। जैसे ये फिगर को देख पा रहे हैं, इसी तरह से ठीक हम लोग का ये जो है, ये हम लोग का अमावस्या का समय हो गया, ठीक है, ये अमावस्या का समय है। ये वाला जो भाग दिख रहा है, यानी अमावस्या के समय सूर्य का जो चंद्रमा है, चंद्रमा का आधा से ज़्यादा भाग काला होता है, ठीक है, यानी हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, आधा से ज़्यादा भाग काला होता है यानी दिखाई नहीं पड़ता है, यानी इस वाले भाग हम लोग को इस तरीक़ा से दिखाई पड़ता है, इस तरीक़ा से, तो उसको बोलते हैं अमावस्या, ठीक है। अब ये पहले ही दिन में लग जाता है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं, देखिएगा जब हम लोग का पूर्णिमा होता है तो हम लोग का चंद्रमा इस तरीक़ा से दिखता है, कहने का इस भाग में दिख रहा है लेकिन उस भाग में तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसी कारण से 59% हम लोग को दिख रहा है और ऐसे कुछ भाग में इसे हम लोग को नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है, इस तरीक़ा से हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, इतना सा भाग हम लोग को नीचे दिखाई नहीं पड़ता है, इसी को बोलते हैं पूर्णिमा। तो इसको अगर ऐसे करके किया जाए तो ये गोल आकार का बन जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिएगा ब्लू मून क्या होता है, ठीक है। ब्लू मून कहने का मतलब कि जैसे एक महीने, जैसे हम लोग का कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष में, कहने का मतलब कि जो हम लोग का 31 महीना का दिन होता है, ठीक है, 31 महीना कहने मत 31 दिन का एक महीना होता है, ठीक है। तो कभी कभी होता ऐसे है जैसे एक महीना में एक बार सूर्य पूर्णिमा होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर किसी भी, मान लीजिए कहने का मतलब अगर महीना का शुरू में ही, अगर ये महीना है एक तारीख का, ये 1 तारीख और ये 31 हो गया, अगर यहाँ शुरू में ही हम लोग का पूर्णिमा हो गया, ठीक है, 1 तारीख को महीना का पहला तारीख को पूर्णिमा हो गया, तो 14 दिन बाद हम लोग का अमावस्या होगा, 14 दिन बाद अमावस्या हो जाएगा। अब उसके बाद और 14 दिन बाद पूर्णिमा आ जाएगा, ठीक है, ये 14 दिन हम लोग का अमावस्या, ठीक है, ये पूर्णिमा हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए पूर्णिमा है, 14 दिन, 1 तारीख को हम लोग का पूर्णिमा शुरू हुआ, 14 दिन तक रहा, उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ 14 दिन तक अमावस्या रहा, ठीक है। अब देखिए ये अमावस्या यहाँ ख़त्म हो गया, यानी 28 तारीख को, 28 या 29 को यहाँ पर हम लोग का अमावस्या ख़त्म हो गया, ठीक है। अब फिर से 29 या 30 तारीख को पूर्णिमा हो जा रहा है, ठीक है, तो इसी को ब्लू मून कहते हैं, यानी एक ही महीना में 2 बार अगर पूर्णिमा हो जाता है तो उसको ब्लू मून कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ब्लू मून हम लोग का इससे कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया है। अब सीजीवी देखिए, सीजीवी कहने का मतलब जब सूर्य